एक छांगुर, 10 गाजी और 6 राज्य। योगी फोर्स ने एक ऐसे धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है जो छांगुर को अपना आइडल मानता था, कम उम्र की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था, उनका धर्मांतरण कराता था। इसके लिए बाकायदा एक टीम फंड संभालती थी, दूसरी टारगेट चुनती थी और तीसरी टीम धरती पलटती थी, यानी धर्मांतरण कराती थी। और जो इस गैंग का सरगना है वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं बल्कि छांगुर का अबू है। क्योंकि अबू गैंग छांगुर की तरह न सिर्फ पैसे फेंकता था बल्कि 6 राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था, जिनमें राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा शामिल है। आगरा पुलिस ने इस गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात यह है कि गैंग में अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। एक ग्रुप फंडिंग के लिए काम करता था, तो दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था करता था। छांगुर का अब्बू ही इस गैंग का सबसे बड़ा प्लेयर था। हालांकि परिवार अब अलग ही कहानी सुना रहा है। वैसे ही भड़काने के लिए उसमें कोई आरोप नहीं है, ना ही उसका कोई पहले कोई इतिहास है, ना ही उस पे ऐसा कोई वो है। ये तो एक मुसलमान होने के नाते उस पर आरोप लगाया जा रहा है। डायरेक्ट आवाज नहीं दी, लड़के को कुछ नहीं कहा, यहाँ से अंदर पहुँच गए। सबसे पहले बड़े भाई का मोबाइल छीनना, बदतमीजी करी। मोबाइल छीनने के बाद उन्होंने कहा मेरा मोबाइल क्यों ले रहे तुम, तालिब कहाँ है। इस गिरोह के तौर तरीके आतंकी संगठन ISI से मेल खाते हैं, लिहाजा ISI कनेक्शन से भी जांच हो रही है। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष फिर से एकजुट हो रहा है। तमाम मुद्दों की लिस्ट पहले तैयार कर ली गई, जिसे आज सर्वदलीय बैठक में भी परोसने की कोशिश हुई। लेकिन सरकार का फोकस उन तमाम विधेयकों पर है जिसे संसद में पेश करने की तैयारी है, यानी एक बार फिर संसद से टकराव की तस्वीर आने वाली है। क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने के मूड में है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध का। इंडिया गठबंधन के पास मुद्दों की फहरिस्त काफी लंबी है। सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा, और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज बढ़ी हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से मांग की है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। केंद्र सरकार जानती है विपक्षी पार्टी इस बार आक्रामक मोड में नजर आने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर पहले भी सदन में चर्चा के लिए मांग उठ चुकी है। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर में करोड़ों के जले हुए नोट मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर अब तक 100 से ज्यादा सांसद अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। कांग्रेस के 35 से ज्यादा सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी मॉनसून सत्र में संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लोकसभा के अलावा राज्यसभा के सांसदों से भी इस पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं और अब इसे सदन में पेश करने की तैयारी तेज हो गई है। इस प्रस्ताव पर अब तक 100 से ज्यादा सांसद अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कई विपक्षी सांसदों ने समर्थन जताया है। कांग्रेस के 35 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति या जज को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। आपको बता दें कि मार्च में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर में लगी रहस्यमय आग के बाद जांच एजेंसियों को वहां से करोड़ों रुपए के जले हुए नोट मिले थे। Zee News।